स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। हम लोग को टाइम एंड वर्क किया पार्ट 1 कर चुके थे, हमारा पार्ट 2 है। देखो यार ठंड बहुत भीषण स्तर की चल रही है। क्या आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इस समय जो दिल्ली का टेम्परेचर, हमारे जो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है, वो आपके नैनीताल और मनाली से भी ज़्यादा है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन सवाल है कि गर्मी से इस ठंड को थोड़ा दूर करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से मैं एक आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैंने उसमें बताया था कि जो वर्क होता है, जो डब्ल्यू होता है, वो हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। इस बात को एकदम दिमाग में याद रखना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि एक की जो कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, ठीक है। देखो एफिशिएंसी का हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया, अनुपात दिया हुआ है। ए की जो क्षमता है वो बी से दोगुनी है। दोगुनी का मतलब बी अगर एक है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इनके एफिशिएंसी का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है हमारा। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में काम कर सकते हैं। एफिशिएंसी मिला कितनी है, एफिशिएंसी मिला के इनकी 3 है। कितने टाइम में कर सकते हैं, 10 डेज में कर सकते हैं। क्या उसके बाद पूछा है तो ए अकेला, ए की एफिशिएंसी 2 दी हुई है। एक्स टाइम में या फिर टी टाइम कुछ मान लो, 2 से काटोगे 5 हो जाएगा। तो एक्स जो है वो अकेला उसी काम को 15 डेज 15 दिन में कर सकता है। अगर ये बात कुछ ने पूछा होता कि ए हमारा कितने टाइम में करेगा तो ए की एफिशिएंसी हम लोग 1 रख देते, तो ये कितना हो जाता, 10 इंटू 3 हो जाता, 30 डेज हो जाता, ठीक है। तो यार उसने ए के रिगार्डिंग पूछा था तो ए कितने टाइम में करेगा तो 15 डेज हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को, उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उसी काम को 10 डेज में 10 दिन में कर सकता है। कार्य का 50% तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कार्य का 50%, ये बात है क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली काम यहाँ पे कितना 50% का मतलब क्या होता है, काम का आधा 1/2। देखो ए किसी काम को कितने टाइम में कर सकता है, ए करेगा 10 डेज में, बी करेगा 15 और सी भी करेगा उसका उसी काम कर रहा है 10 डेज में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, मैंने उस दिन 2 तरीके बताए थे, एक रेशियो मेथड, दूसरा हमारा टेबल पढ़ने का यानी मल्टीपल फाइंड करने का। 15 का टेबल आसान है, 15 दूनी 30, 30 तीनों की मल्टीपल है तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने वर्क लेट कर लिया। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 हो जाएगी, इसकी करोगे 2 हो जाएगी, इसकी करोगे फिर से 3 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्क यानी कितना है 30 लेट किया, उसका 50%। अब यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ करते करना है हम लोग को। 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। ये हमारा वर्क हो गया, तीनों की एफिशिएंसी का सम कर दो, 3 3 6 3 सॉरी 3 3 6 तो 8, 15/8 हमारा क्या हो जाएगा, इतने हमारे डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, यानी 2 दिन से कुछ कम। क्योंकि अगर 16 होता तो 8 दूनी 16 हो जाता, तो ये 1.9 समथिंग कुछ मान के चलो, ठीक है। तो 15/8 डेज हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये रैबो लिखा हुआ है, नाम है, ठीक है। रैबो किसी काम को 15 डेज 15 दिन में और जॉन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और टाइप कराऊंगा जो अल्टरनेट का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। रैबो ने 5 दिन काम किया, फिर जॉन को शामिल किया। रैबो गया नहीं, उसने जॉन को शामिल किया है। अब काम कितने टाइम पूरा होगा, रैबो हमारा आज नोट कर लो। रैबो किसी काम को 15 डेज में कर सकता है और जॉन जॉन किसी काम को 20 डेज में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 की हो जाएगी। पहले काम कैसे शुरू किया, पहले कैसे शुरू किया, इस बात को ध्यान रखना। रैबो ने 5 दिन काम किया, रैबो यानी आर 5 दिन काम किया, एफिशिएंसी 4 है, तो कितना काम कर दिया उसने, 20 वर्क ऐसा कर लिया। 20 कैसे निकाला, 5 × 4, 5 चौक 20, यानी 20 काम उसने क्या किया है, रैबो ने अकेले सिमटा दिया है। काम टोटल 60 था, 20 खत्म कर चुका, काम कितना बचा, 40 काम बचा, 40 वर्क बचा हुआ है, 40 काम बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ 40 काम कौन करेगा, उसने क्या कहा कि फिर जॉन को यानी जे को, जॉन को भी शामिल कर लिया। इसकी रैबो की 4 थी अकेले, जॉन की एफिशिएंसी 3 थी, 4 + 3 7 हो जाएगी, तो 40/3 यानी 7 से काटोगे 7 × 35
5 सही 5 बटा 7, 7 बटा 35, 35 बटा 40। तो ये अगर उसने पूछा होता कि दोनों टोटल कितना टाइम लगेगा, तो इसको और साथ में जो रैबिट ने 5 दिन अकेले किए थे इसको मिला के ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है सिर्फ कि इन दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, तो 5 सही 5 बटा 7 यानी 40/7 जो हो जाएगा वो हमारा इतने टोटल क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएगा, दिन हो जाएगा। एक फिर से हमारा आसान सा क्वेश्चन सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है। देखो थोड़ा सा अच्छा लेवल आसान लेवल करते चलेंगे ताकि चीजें पीछे की रिवाइज होती चले और आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ते भी चले। उसने लिखा है कि ए जो किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी इसी काम को 20 डेज में कर सकता है और सी इस काम को 30 डेज में कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या जो हमारा वर्क है वर्क लेट करेंगे। तो 30 हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल पढ़ेंगे ताकि हम लोग आसानी से इसका वर्क लेट कर सके। तो 30 गुना 60, 60 जो है वो 15 और 20 30 सबसे कटता है तो उसका जो वर्क क्या हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। सबकी एफिशिएंसी कहलाएगी। 15 चौका 60 होता है, यहाँ पे 4 हो गया। 20 से 60 काटोगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। 30 से काटोगे तो सी की एफिशिएंसी कितना हो गई, 2 हो गई। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि टोटल वर्क जो है वो तीनों मिलकर एक साथ कितना काटेंगे, क्वेश्चन ने ये पूछा है। देखो इससे क्या क्या बन सकता है ये भी सुन लो। यहीं पे टोटल वर्क हमारा 60 हुआ है, एफिशिएंसी का तीनों को एक साथ पूछा है तो 4 3 7 2 9, 60/9 ये हमारा किससे कट जाएगा, 3 से कट रहा है। 3 से काटोगे ऊपर 20 हो जाएगा, 3 से काटोगे 20 हो जाएगा। 20/3 डेज में हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन क्या होता कि इसी काम का 20% तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, 50%, 80%, जो कुछ भी पूछा होता है इसी से हम लोग आगे क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते थे। देखो इसके बाद एक मैं टाइप बताने वाला हूँ, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल के रखना क्योंकि वो अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते ही जाते हैं। मैं इसको रख करूं, ओके ठीक है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी अच्छे लेवल को टाइम में ढूंढा जाएगा प्रीलिम्स में खासकर, तो इस क्वेश्चन को ढूंढा ही जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को कितने 20 डेज 20 दिन में कर सकता है तथा पहले ए उस कार्य को करता है तथा अगले दिन बी कार्य करता है तथा यही क्रम चलता रहता है तो कितने समय में कार्य समाप्त होगा। हम लोग अल्टरनेट की बात कर रहे थे, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वर्क लेट कर ले। एक उस काम कर सकता है 12 डेज में, बी काम कर सकता है उसी को 20 डेज में, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। 12 पंजे 60 होता है और 20 3 60 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो उसने क्या बोला, तथा पहले ए तथा उसके अगले दिन बी कार्य करता है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट डे खाली ए ने काम किया, फिर फर्स्ट डे की छुट्टी, फर्स्ट डे ए की छुट्टी, सेकेंड डे खाली बी आएगा, थर्ड डे फिर बी की छुट्टी, फिर खाली ए आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 + 2 यानी 8 काम हुआ। समझ में आई ये बात। 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा कि 2 दिन में 8 काम हुआ। हमें काम कितना पहुंचाना है, 60 लेके जाना है, यानी हमें वर्ग लेके जाना है 60। तो 8 से अब 8 से 7 डायरेक्ट मल्टीपल तो होता नहीं है, तो कितना पहुंच जाएंगे, तो 7 × 8 = 56 होता है, यानी 7 टाइम्स करेंगे। तो डेज में भी क्या करेंगे हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पूरा टोटल आ जाएगा। 7 × 8 = 56, यानी 56 दिन तो पूरा काम हो गया। टोटल काम कितना है, 60 है। अभी भी कितना काम बाकी है, 4 काम बाकी है। अब पूछोगे ये 4 काम कौन करेगा, जो दिमाग की बात रखने वाली है वो ये होती है, जो काम को पहले शुरू करेगा वही इंसान काम को क्या करेगा, खत्म भी करेगा। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 4 बचा काम 5 खत्म करेगा, यही इसका दिन हो जाएगा। तो जो टोटल समय लगेगा 14 दिन 4 सही 5 बटा 14 सही 4 बटा 5 क्या होगा, टोटल डेज लगेंगे। एक बार फिर से सुन लो, ए और बी का हमको टाइम दिया था 12 और 20 डेज का, वर्क हमने 60 लेट कर लिया, एफिशिएंसी 5 और 3 आ गई यहाँ से। क्वेश्चन ने कहा कि पहले ए काम शुरू करता है, फिर उस काम को बी करता है, फिर ए फिर बी। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो 2 दिन का कार्य है वो इनकी ए और बी की एफिशिएंसी के सम के इक्वल है। 2 दिन में 8 काम होता है, टोटल हमारा 60 काम था। अगर देखो क्वेश्चन आसान होता तो कैसे बनता, अगर यहाँ पे 8 का मल्टीपल में हमारा वो आ रहा होता
काम। तो जैसे हमारे यहाँ पे 64 होता, 64 कर लेते फटाक से, 8 दूनी 16 आंसर हो जाता। लेकिन हमारा वर्क क्या है 60 आया, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 बटे 56, 60 से कम पहुंच गए, तो यानी 7 से डेज में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 दिन तो पूरा पूरा काम चला। 60 हमारा वर्क था, 56 काम हो चुका, बचा काम 4। फिर से बात को दिमाग में याद रखना, जो बात दिमाग में रखने वाली है, जो इंसान काम को पहले शुरू करेगा वही इंसान काम को खत्म भी करेगा। तो ए ने काम को शुरू किया था, बचा काम 4 था, 5 की एफिशिएंसी से 4/5 हो जाएगा, तो जो टोटल टाइम लगा वो 14 दिन, 14 सही 4/5 क्या हुआ, दिन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बेमिसाल क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ पे ए बी खाली 2 लोग दिए हैं, अगर यहाँ पे सी दिखा होता, कहते हैं कि ए पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, तो वहां पे सिर्फ इतनी बात का डिफरेंस आता कितने का, कि 3 दिन में तीनों की एफिशिएंसी का सम। जितने अगर यहाँ पे 4 लोग होते तो 4 दिन में इतना काम हो रहा होता, और बाकी जो करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। लोग बढ़ते जाएंगे तो वो उतने दिन उनका जो काम होगा वो इनकी एफिशिएंसी के सम के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात जो दिमाग में फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो काम को शुरू करेगा वही इंसान काम को खत्म करेगा। इतनी बात यहाँ पे रखने वाली है। देखो हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे WT1 वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम दोनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर देंगे। और उसी दिन मैं आपको 2 क्वेश्चन एक मेंस लेवल कराऊंगा, जिसमें हमारे जो आंसर्स होते हैं वो प्रेडिक्शंस पे, प्रोजेक्शन बेस कैसे आंसर टाइम वर्क में निकल के आते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो और वही जो होगा वो टाइम वर्क का लास्ट पार्ट भी होगा मेरे हिसाब से बेहतर। काफी स्तर तक हम लोग टाइम वर्क को छू चुके होंगे, पकड़ चुके होंगे। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, रिव्यू को कर देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।